किसान एकता, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत। पीपाड़ सिटी जोधपुर की एक किसान महापंचायत राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान में एक इतिहास रचने जा रही है। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मुद्दा खेती किसानी का है और पिछले 107-8 दिन हो गए। दो आदमी सरकार के जरूर मिले हमें आज यहां पे। तो अगर कोई सरकारी आदमी आज भी सरकार के पक्ष में बात कर रहा है तो उसी का नतीजा है ये। इसका मतलब सरकार की पैठ अभी गांव में है, अभी है गांव में पैठ, उसकी जरूर है पक्की। देख लिया, आज देख लिया मैं। वे क्वेश्चन कर रहे थे, कह लगे जी हमारी जमीन कैसे जाएगी। मका जमीन ऐसे जाएगी कि आप तो इस जमीन को देख रहे कि इस जमीन में खेत नहीं होता, इसमें फसल नहीं होती। वे इस जमीन के नीचे 400 फीट तक देख रहे कि लाइम स्टोन है, इसमें ऐसे जाएगी जमीन। वे आपको कीमतें देंगे, वे ठेके पे आपकी जमीन भी लेंगे। अगर यहां पे 40,000 रुपये एकड़ का रेट होगा तो वे 60,000 रुपये आपको देंगे। तो हालात ये है कि जो नौजवान नारा लगा रहे ना कि संघर्ष आप करो हम साथ में हैं, बे हम संघर्ष कहां कहां तक करेंगे, हम तो यहां तक ले आए। अगर जमीन बचानी है, खेती बचानी है और गांव बचाना है तो बैरिकेटिंग तोड़ने पड़ेंगे, बैरियल। मैंने राजस्थान से पिछले 20 साल से देख रहा हूं कि मैं बैरिकेटिंग नहीं तोड़ता। राजस्थान का आदमी तोड़ता ही नहीं। आज से करीब 15 साल पहले, 15-18 साल पहले जयपुर में जब बाजरे का रेट 300-350 रुपया था और मार्केट में वो 200-250 रुपये बिक रहा था, तो आपकी विधानसभा पे जो सर्किल स्टेचू है, विधानसभा पे ताले लगाए। 3 आदमी तो मुझे 5 दिन में मिले और 15 आदमी को धोखे से लेकर गया था भगा के। उनको बता नहीं था। युद्धवीर सिंह कहने लगे अगर ये बता दे कि जेल जाना पड़ेगा ये भी भाग जाएंगे, इनको भगा कर ले जा। तो मैं उनको भगा कर ले गया। मुझे तो पता था कि पकड़ा जाऊंगा, जेल जाना पड़ेगा, लेकिन इन्हें नहीं बताना। उनको लेकर गया, उनसे प्रदर्शन करवाया, बहुत खुश हुए कि फोटो खींच रहे। उन्हें ये नहीं पता था कि 3 मिनट बाद में पुलिस आवेगी और सर को गिरफ्तार करेगी। सर को कर लिए, वे आए थे टिकट मांगने। वे कह लगे जी हमारा इलाज होगा। मका ना भाई, इलाज कैसे होगा, कल अखबार में फोटो होगा। तो भाई बैरिकेटिंग आपको तोड़ने पड़ेंगे, बैरियल। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अपनी फसल को कहीं भी बेच लो, मंडी से बाहर बेच लो। हमने तो तय कर लिया कि पार्लियामेंट में बेचेंगे। भाई उन्हें ये तो नहीं बताया कि पार्लियामेंट में नहीं बेचना। हमने कहा कि पार्लियामेंट में बेचेंगे और पार्लियामेंट के अंदर ही व्यापारी बैठे, उन्हें ही फसलों का रेट तय करा हमारा, और मंडी से बाहर बेचेंगे। वहां ना मंडी है और कहीं का मतलब है कि कहीं भी बेच लो, ओपन है बिल्कुल। हमने वहां की सरकार को कहा कि दिमाग अपने ठीक कर लियो। 2002 में उसी पार्लियामेंट के ऊपर ताले लगाए थे, वहीं जलवाया था आपका बाजरा, धान, सारी फसलें जलवाई थी 2002 में मई में, जब पार्लियामेंट वहां पर चली हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसके गेट के बाहर ही जलवाया था। 45 मिनट लोग को तो पुलिस भी नहीं ठा पाई थी। बनते संकल्प से बांध लिया था हमने अपने आप को, पैर संकल्प से बांध लिए वहीं उसके जो गेट है वहां पे। आप वन तक नहीं आओ तो
डीएम के यहां पे ले जाना, सरकार सरकार एक ही बात है बराबर। और उनको भाई इसकी खरीद करो, शाहजहांपुर बॉर्डर ले आना। आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। 30 साल में आपकी 20 और 30 साल के बीच में ये जमीनें सारी चले जाएंगी, यहां बचेगा ही कुछ नहीं। वे आपके क्षेत्र के लोग जाते हैं जो बागड़िया है ना, वे उंगई रहे कहते हैं हमें 50 साल हो गए और 100 साल हो गए यही हैं। वे तो किसी दूसरे कारण से गए थे। आप अपने आप को देखती आंख हो जाओगे। और ये नहीं, पूरे देश के किसानों का हाल होगा। ये देश में सरकारें थोड़ा है, ये तो लुटेरे आगे देश में। और लुटेरों का क्या इलाज करना आपको, तो भाई आप बहुत बढ़िया तरीके से जानो। सबसे बढ़िया जो गांव में होती है, जो कहावत होती है, गांव में क्या हर आदमी का होता है, उसे सबसे बढ़िया जो चीज है किसी भी माता के लिए, किसी भी आदमी के लिए, भाई उसके लड़का पैदा हो जाए, लड़का हो जाए। उससे तो प्यारी चीज कुछ होती नहीं पुत्र से, तो या होती है। हाथ ठाओ एक बार, लड़का सबसे प्यारी चीज होती है ना। हाथ नहीं ठा रहे, हाथ ठाओ ना भाई, लड़के से प्यारी चीज थोड़ा कोई हो नहीं। लड़की जब हो जात तो ढोल थोड़ा बजे, किसी के लड़के का हो तो बजे। एक आदमी वो मुझे बता दो जिसने अपने लड़के के नाम जमीन करी हो। जित्ते जी, जमीन करी किसी ने नाम नहीं? कोई हो गढ़ पड़ोस में कहीं? दो लड़के से भी ज्यादा प्यारी तो जमीन है। मरते दम तक करता ही नहीं, आखिरी सांस लोग को नहीं करेगा। नुको हो जाएगा या जमीन में तो राख ली, यूं मेरा लड़का है ना, अगर इसके नाम जमीन हो जाएगी बेच देगा। और उसी जमीन को कंपनी वाले छीन लेंगे आपसे। इस तरह के एग्रीमेंट करेंगे कि जमीन बचनी नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, उस पर 300% तक ब्याज देते हैं हम। एक दिन हमको 1 लाख रुपए अगर जमा करना है एक रात के लिए, तो बैंक मैनेजर और बैंक के बाहर दलाल रहता है, उसको कहते हैं भाई 10,000 रुपया ले ले और हमारा रिन्यूअल करवा दे इसको। दूसरी सुविधा कर दी उन्होंने। अब वे कहते हैं कि 1 लाख का कर्जा है, अब तो इसमें 10% और बढ़ जाएगा, इसमें 20% और बढ़ जाएगा, तो 1 लाख का 1.5 कर देता है वो। क्योंकि 1.5 करने में बैंक मैनेजर को भी सुविधा, 10,000 अपने ले लिए, कुछ उसका ब्याज ले लिया, कुछ उसका और काट लिया, फसल बीमा का काट लिया, तो 20,000 रुपये वो काट ले। 30,000 रुपये किसान को मिल गया, किसान खुश हो गया, भाई 30 और मिल गया। कर्जा तो फिर सरकार किसी की आओगी, फिर माफ हो जाएगा। 1 साल में 1.5 हो गया, अगले साल 2 हो गया, और बढ़ता बढ़ता उसे पता चलता ही नहीं। ये जमीनें जाएंगी। सरकार ने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा और बांटेंगे। फसलों के रेट नहीं आपको देंगे, आपको कर्जा देंगे। और धीरे धीरे ये जमीनें, एक स्कीम आने वाले टाइम पे कि भाई या तो स्कीम खत्म होगी केसीसी वाली, आप या तो हमारे पैसे दे दो या सर्किट रेट के हिसाब से जमीन दे दो या बेच कर दे दो जमीन, तो बैंक आपकी जमीन ने लेंगे और आपको थोड़े से दिन में लपेट देंगे सारे को। तो ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। 2021 में आंदोलन कर लोगे तो ये जमीनें बच जाएगी, 20, 30, 50 साल बच जाएगी। आंदोलन नहीं करोगे तो 20 साल में सब जमीनें चली जाएंगी। एक क्लोज था इसमें, पहले जमींदारों के पास में जमीनें थी या जो व्यापारी थे बड़े उनके पास में जो जमींदार थे वे शहरों में रहते थे, जमीन किसानों के हल के नीचे थी। 11, 12, 15 साल हो गए, कहने लगे भाई तो ऐसे ही जोत रहा यही और इसी की हो जाएगी। अब वो कानून हट गया। अब आप जमीन देख रहे होंगे कि सड़क की सारी जमीन आपके पास में रही नहीं,
वो सब जमीनें बड़े व्यापारियों ने खरीद ली, पूरी सड़कों की जमीन खरीद ली, चार दीवारी उसकी कर दी। अब जमीन जिसके हल चलता है उसकी जमीन नहीं, जमीन अब उसकी है जिसके नाम उसके कागज हैं। वो एक क्लोज था वो हटा दिया इसमें से। जितनी महंगी जमीन होगी किसान से उतनी ही जल्दी जागी। महंगी जमीन को व्यापारी खरीदेगा, सस्ती जमीन को किसान खरीदेगा। आप बहुत खुश हो रहे कि जमीन बहुत महंगी होगी, एक बार जमीन चले जाओ तो आप खरीद नहीं सकते उसको। अपने नौजवानों को बताओ, जितने भी नौजवान बैठे, इनके ट्राई कर लेना सब। अगर इनको गोबर उठाते हाथ से बदबू आती होगी तो जमीन बेचेंगे ये। इनका निगाह करना कि ये हाथ से गोबर उठा भी ले या नहीं उठाते। ये अपने खेत में जब जुताई उसकी होती है, ये नंगे पैर भी घूम रहे या उसमें भी जूते लेकर घूम रहे। इनको मिट्टी से टच करने में शरीर का मिट्टी लग जाए तो उसे साबुन से तो नहीं धोते। ये कोर्स लगाने वाले टाइम पे अपने खेत की मिट्टी को अपने शरीर का जरूर लगाओ, उससे लगाव होगा, उससे टच होगा। जो बॉडी का है, बॉडी का टच अपने खेत की मिट्टी से जरूर करवाओ। ये जमीन नहीं बचेगी, रोजगार तो रहे नहीं अब, और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ होने का नहीं। ये भी ध्यान से सुन लो। हालात ये होगी कि विपक्ष है कमजोर, वो भी अगर पंचायत कर रहा है तो किसान पंचायत का नाम ले रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्मकांड कर रहा है, सरकार तुरंत फंसा लेगी, उन्हें परमिशन इन देने की। तो भाई ये आंदोलन ही देश के किसान को, मजदूर को, कर्मचारियों को, इनको सबको बचाएगा, यही बचाएगा। रेलवे वाले आ रहे, अगले 2022 में 4.5 लाख कर्मचारी रेलवे के हट जाएंगे। ये रेल इसलिए तो नहीं चल रही, निजीकरण में दे दी, उनके रूट लग रहे बनने, सब महंगी हो जाएगी। पहले फ्री फायर चले जा रहे थे इसमें, तो अब वो भी खत्म होगा मामला। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, एक देश के माल को गोदामों से उठा के और दूसरे देश में पटक देगी, उसमें भी सोल्टेज होगी और दूसरे देश में इतना फेंक देंगे कि उसको वैसे डंप कर देंगे। 10,000 के आसपास पानी के जहाज है उस पर, अकेले कंपनी में, और उसका टारगेट है साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं उसमें 4.5 करोड़ लोग हैं जो साप्ताहिक बाजार से अपना गुजारा करते हैं, वो खत्म होंगे। छोटे दुकानदार खत्म होंगे, जो गांव में नुक्कड़ पर दुकान करता है और वो 50 परिवार को उधार सामान देता है, वो खत्म होंगे। ये सब निमट जाएगा केस। तो वही लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, एक पीढ़ी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश आजादी की लड़ाई में 90 वर्ष चला, उतना तो अत्याचार है नहीं, उतना नहीं अत्याचार। ये देखोगे उस टाइम पे भी हमारे बुजुर्गों ने लड़ाइयां लड़ी, जब ये था कि पकड़े जाओगे तो फांसी गांव के पेड़ पे ही मिलेगी, उस टाइम पे भी लड़ाइयां लड़ी। आज तो संघर्ष करते हो तो मीडिया पे, इस पे, सोशल मीडिया है, हर आदमी के हाथ में दे रखा है कि कोई अत्याचार कर रहा तो तुरंत दिखा दे। और आज भी अगर पंखे की कूलर की हवा में सोओगे, क्योंकि आदत तो खराब होगी, पंखे लग गए, कूलर लग गए, किसी ने नौकरी पैसे पे जा रहा तो एसी लगवा दिया गांव में भी, तो आंदोलन कहां से कर लोगे। ये लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी आपको। अपनी जमीन, अपनी फसल बचाने की लड़ाई, जो कर्मचारी है उनकी पेंशन बचाने की लड़ाई, बड़ी लड़ाई होगी। एमपी साहब भी यहां पे बैठे, आने वाले टाइम पे ये भी होगा कि जब वोट मांगने आवे कोई भी, उससे ये जरूर पूछ लेना पेंशन छोड़ देगा
या रखेगा। कर्मचारी की अगर पेंशन देश में हटेगी तो इनको भी अपनी पेंशन छोड़नी पड़ेगी। एक एक पेंशन, दो दो, तीन तीन, चार चार पेंशन अगर हाथ में तराजू दे दी तो ऐसा थोड़ा कि अपने ट्रक को देखती आंख नापेगा। भाई कहां कानून बन रहे हैं? एक नहीं रोड़ा रुका करता वहां पे बैठ के, कह लगा जी पेंशन करनी, कह लगा हाँ बढ़ा दो, और भत्ते बढ़ाने हाँ बढ़ा दे। कर्मचारी को कौन करेगा? ये पुलिस के जवान जितने बैठे, इनके क्वार्टर अगर आप जाकर देखोगे जो पुलिस लाइन में बने हुए हैं, ये अपने माँ बाप को नहीं ले जा सकते वहां पे। अगर लेकर जाएंगे तो शर्म लगती है, क्योंकि गांव में तो रहते हैं बड़े वाले उसमें, और वहां पे रहते हैं एक कमरे में, तो इनके बाप या माँ जाते ही कहते हैं कहीं में रह रहा यहाँ पे, तो छोड़ कर अपना चल कर, तो लेकर नहीं जाता कोई भी, रिश्तेदार को नहीं ले जा सकता, जाकर देख लियो। भारत सरकार को सब जगह कहा हमने कि 2 कमरों का बड़ा तो मकान दे दो इनको, आप इनसे ड्यूटी राजस्थान के किसी भी बॉर्डर पर ले लो, अपने बालकों को तो पढ़ा लीजिए। दिल्ली में इनकी वर्दी कुछ होगी 15,000 रुपये मिलता है, यहां पर 2,500 3,000 रुपये है। भाई सैलरी टीचर के बराबर तो इनकी भी तनख्वाह कर दो। ये बोलते नहीं फोर्स के लोग, तो इनकी आवाज कौन उठावेगा? पेंशन इनकी काटोगे, मकान इनको नहीं दोगे, तनख्वाह इनकी कम होगी। अगर ये 2 रुपया कहीं से कर ले तो इनके पीछे फेरिए गए जी ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। ड्यूटी 24-24 घंटे की, तो ये आंदोलन भी चलेगा। ये जन क्रांति है, ये आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। बहुत विभाग आ रहे हैं, अब बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, वे कह रहे जी हट मत जाइए। जो मुकाबले थारे क्या हो गया, कह लगा जी हम तो बोल नहीं सकते, हट मत जाइए, तो विज्ञा हमारी क्या सरकार है। मगर आपने नारा लगवा था कि मोदी सरकार, आप जब ही कहते ना कि मोदी सरकार नहीं, भाई बीजेपी की है सरकार, एक नहीं बोल रहा। अब ले लो भाई, घंटे ले लो आप भी। कह रहे जी हम मर गए, अगर कोई बोल रहे तो चुप कर दे, बिल्कुल सबके कागज बनवा रखे। उन्हें बता जी प्रधान वो राष्ट्रपति बन जाते वे अडवाणी जी, वो अयोध्या का कोई केस लगा दिया एक, और फिर राष्ट्रपति दूसरा बन गया और वो फिर खत्म कर दिया। तो भाई सारे बांध रखे, ये हैं लुटेरे। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो बातचीत हो जाती। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3 बार मिले प्रधानमंत्री, 3-4 बार मिले, साल भर में मुलाकात हो जाती थी कई कई बार। भूमि अधिग्रहण का इशू हुआ, या जब 2007 में गेहूं बाहर से खरीद हो रही थी तो टिकैत साहब और युद्धवीर सिंह और अजमेर सिंह लाखोवाल उनने बुलवाए प्रधानमंत्री जी ने, कहा देश में गेहूं की कमी है, कैसे बढ़ेगा पैदावार। 1 घंटे की मुलाकात हुई, 14 साल हो गए, 1 किलो का अनाज भी बाहर से नहीं आया। ये तो पूछते ही नहीं किसी से। तो ये सरकारें नहीं है, अब तो कंपनी काम कर रही। और भाई कंपनी से तो लड़ाई लड़े बिना पंडा नहीं छूटने का, इनको भगाना पड़ेगा। पहले गांव में आगरे थे वे जोड़े वाले थे, पेंट पे रख रहे थे, उनका भी प्रमोशन हो गया, उनको कमवा दिए इसने पैसे। पहले वे रोटी कहीं खा रहे थे, प्रचार कर रख रहे थे वे गांव में, उन्हें पैसे कमवा दिए, वे भी वन से हट गए, वे भी पैसे पर लगा दिए सारे के सारे। उन्हें जरूर देखना पड़ेगा वे गांव गांव में वे कहीं आटा मांगते पाओगे, कहीं 1 मुट्ठी गेहूं मांगते पाओगे, कोई 2 रुपये मांगते पाओगे। वे मांगेंगे 1 मुट्ठी अनाज और उनका मरज होगा उनका दूसरा। वे मांग रहे सुताई, उन्हें पकड़ना जरूर, तो ये देश बच जाएगा। नहीं तो देश तो गया हो, निमट गया केस इसका। तो
और लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। अपने ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली यहां से, अगर शाहजहांपुर का बॉर्डर है, जयपुर में लड़ लो, अपने जिला मुख्यालय पे ही लड़ लो, लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बैठना पड़ेगा, आपको बैठना सीखना पड़ेगा। पुलिस बैरिकेटिंग लगाएंगे तो वे तोड़ने पड़ेंगे। पुलिस कोई आपकी एडवाइजर बॉडी नहीं है इसकी, संगठन की, यूनियन की, कि वो जहां को रूट बताएगी आप वहां को ही चलोगे। आप उसके उल्टे चलो, जहां को वो बताओ वहां को ना चलो। आपका डेट खुल जाएगा उससे। आपको कलेक्ट्रेट पे जाना है तो आप सीधे रास्ते से जाओ बाजार में को, वे पुलिस रोकेगी आपको, उनको ना जाएंगे सीधे ही। आपका डेट खुलना जरूरी है। रोटी तिजोरी में बंद होने जा रही, और रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी तो व्यापारी उसकी फिर कीमतें लगाएगा कि भूख कितनी लगी, कीमत उतनी लगाऊंगा। अनाज कोठियों में बंद होगा। जो दिल्ली के चारों तरफ जो तारबंदी हुई ना, वो जो गोदाम बनेंगे बड़े बड़े, उन गोदामों के चारों तरफ को तारबंदी होगी। बंदर भी नहीं कूद सकता, अंदर से रोटी नहीं जा सकता बंदर भी। देश में कुत्ते भी भूख से मरेंगे। ये हालात होंगी। अब देख लो सरसों का क्या हाल है। अभी 2 महीने पहले क्या था, 1.5 महीने पहले 5,500 और 6,000 रुपए, अब 4,000 के आसपास आ गया। ये 3,000 तक आएगा। यही हाल चने का होगा। जब आपके पास से चला जाएगा फिर बढ़ जाएगी कीमत। तो यही ये बिल हैं और यही लड़ाई चल रही है जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जब तक कानूनी गारंटी नहीं होगी, कानून नहीं बनेगा। वो सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे, उसके कम पे खरीद नहीं होगी। यही तो लड़ाई है। और अगर आज भी नहीं बना तो फिर नहीं बन सकता। हमारी फसलें आधे रेट में ही बिकेगी। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई जाके जो इसका समापन दिख रहा अभी, ये नवंबर दिसंबर में दिख रहा अभी समापन इसका। तो भाई तैयारी 1 साल, ये लड़ाई आपको और लड़नी पड़ेगी। अभी 8 महीने तैयारी हमें 8 महीने की करनी। और ये किसान की पगड़ी का भी सवाल है, किसान के हक हकूक का भी सवाल है, हमारे नौजवानों का भी सवाल है। यहां तक इसको खींच कर ले आए। अब जरूरत पूरे देश में है। पूरे देश में हम जा रहे हैं तो पूरे देश भर में जाएंगे। गुजरात का नाम लेते हैं तो नुके जी गुजरात क्यों जाओ, हम कलकत्ता का नाम ले जी, आप बंगाल में क्या लेने जाओ। भाई वहां पे भी एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, जाएंगे वहां पे भी। वहां पे कल पंचायत है, 2 पंचायत है। तो ये लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाएगी। और इसका जो क्रांति के जो इसके योद्धा हैं वो युवा हैं। यूथ को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो युवा वर्ग हैं वो अगर इस लड़ाई को लड़ लगा तो ये जमीनें बचेंगी, उनकी नौकरियां बचेंगी, उनका रोजगार बचेगा। तो धन्यवाद है आप सब लोगों का। और खासकर का जो लोग यहाँ पे आए उन्होंने बात सुनी, मंच में जितने भी लोग थे उनका भी धन्यवाद, यहाँ की कमेटी का धन्यवाद कि अच्छा अपना प्रोग्राम करा। और आगे आने वाले टाइम पे गांव-गांव में अपनी कमेटियां आप बनाओ। और उसका फार्मूला भी है कि एक गांव एक ट्रैक्टर, 10 दिन और 15 आदमी। 15 आदमी की कमेटी एक बनाओ, 10 दिन के लिए वह जाएगी, एक ट्रैक्टर रहेगा, फिर दूसरा चला जाएगा। हर गांव में अगर कमेटी आप बना दोगे तो ये आंदोलन फैल नहीं होगा। अपने गांव का धन अपने गांव में रखना। जो चंदा इकट्ठा करो वहां से, गेहूं इकट्ठा करो, सरसों इकट्ठा करो, वो 3 आदमी के नाम अपना अकाउंट खुलवा लो, उनके नाम उसको जमा कर दो।
जो ट्रैक्टर जा रहा, जो खाने पीने का सामान उन 10 आदमी को 15 को देना आपको, उनको देकर भेजते रहो। उनको चाहे कलेक्ट्रेट पर बैठा दो आप, चाहे उनको सड़कों पर बैठा दो, लेकिन उनको बैठाओ। जब बैठ जाओगे तो थोड़े थोड़े आगे को भी चलोगे। चले जाओगे 5-7 दिन में, लगा दोगे चक्कर वहां तक ही। 10 साल पुराना ट्रैक्टर भी टूटेगा ही आपके, अगर जो चला रहे हो 10 साल पुराना ट्रैक्टर। सरकार के आदेश आ गए, एनजीटी के आदेश है कि एनसीआर में तो 10 साल पुराना है और आपके यहाँ पे 15 साल है। क्या 15 साल में कोई ट्रैक्टर बदल सकता है यहाँ पे? तो इस तरह के कानून आ रहे हैं कि आपकी जमीन छीनने का बड़ा प्लान बनना है, इससे आपको बचना है। हमारी लड़ाई है जब तक जारी रहेगी। 3 बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है, और एमएसपी पे कानून बने। आगे कमेटी है हमारी, 40 लोग हैं हमारा जो गठबंधन है 40 लोग हैं, उसके पीछे देश खड़ा है। और अब खाली किसान का नहीं रहा, मजदूर साथ में, किसान है, नौजवान है, कर्मचारी हैं, हर विभाग के कर्मचारी हैं, सब यही कहे जी हटियो मत। मैं कहा भाई आओ तो, और ये तो है जी साधु महात्मा तो है। ये हिंदुस्तान 2 ही पद्धति पर चलता है, कृषि और ऋषि पद्धति यहाँ की महत्वपूर्ण पद्धति है दोनों। और जब ऋषि आंदोलन में कूद पड़ते हैं, जब चिमटा हथियार बन जाएगा तो ये आंदोलन तो फतह हो जाएगा। आगे ऋषि मुनि सब आ गए इसमें। आजादी की लड़ाई तो जब भी आजादी मिली, जब चिमटे जो थे, चिमटे ने हथियारों का काम करा। किसान क्रांति होगी, हल क्रांति वह कौन से दिन होगी, कहां होगी, उसका स्थान बता दिया जाएगा। हल क्रांति में जो भी खेत में औजार हैं, खेत में काम करने के, उनका सारू का इस्तेमाल होगा। उन्हें सबका दिखा देना, उनका प्रदर्शन होगा, उनका सबका। हल, पाथे, शंगे, जेड़ी, वो भूस हटाने की क्या बोल रहे इसको, चौगड़ी छगड़ी, वो इनकी समझ में ना आवे पत्रकारों की, वो जरूर दिखा लेना, या सरकार और व्यापारी उसी से डरेंगे। तो आपका धन्यवाद, सब लोगों का, सभी नौजवानों का धन्यवाद, जो बुजुर्गवार यहाँ पाए उनका भी धन्यवाद। आप इस लड़ाई को जीतेंगे, कामयाब होंगे। एक नारा हम लगाएंगे कि हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। ये नौजवानों के लिए हैं जो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, इनका भी बड़ा मकान बनवाना है।